एंड गुड इवनिंग। मैं आज पहली बार एक ऐसी शख्सियत से मिली हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री मुकेश राजपूत। इन्होंने एक बुक लिखी है, मैं बुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली मुझे गिफ्ट देना चाहते थे, उसी बुक के सिलसिले में हम मिले थे। सीए पास द रियल स्टोरी, और ये बुक लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यही कहा है कि इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। दोस्तों, एक किताब लिखी जिसका नाम है CA पास द रियल स्टोरी। इसमें CA बनने का सफ़र बताया है, साथ ही साथ मैंने ये बताया कि इतना बड़ा सफ़र मैंने किन टेक्निकों से पूरा किया। की तो ये है श्री मुकेश राजपूत जी, और ये इनकी बुक भी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं चाहूँगी अपने बारे में आप खुद ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सबसे पहले तो मैं रश्मि गोलिया मैम का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि अचानक इतने शॉर्ट पीरियड में एक कॉफ़ी शॉप में, एक्चुअली मैडम यहाँ पर जिम करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, उसी के दौरान भोजपुर क्लब आती हैं, तो यहीं पर एक मौका मिल गया बात करने का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, साथ में एक राइटर भी हूँ, और मैं स्टूडेंट को मोटिवेट स्पीकर हूँ। दोस्तों, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मैं होटलों में काम करता था, बर्तन मांजता था। एक दिन जब मैं बर्तन मांज रहा था तो किसी ने मुझसे कहा कि जो किताब है ना, इसमें बहुत ताकत होती है और इससे आप दुनिया की हर चीज़ हासिल कर सकते हो। मैंने सोचा, सच में क्या पढ़ाई भी इतनी ताकत होती है? उसका अंदाज़ा आज आप देख रहे हैं कि मैं आज कहाँ आ गया हूँ। उसके बाद मैंने पढ़ाई का अपना एक सफ़र शुरू किया, और चूँकि मैं 5वीं तक पढ़ा था, फिर मैंने डायरेक्ट 10वीं का फार्म भरा ओपन पत्राचार से। उसमें लगातार मैं 3 बार फेल हुआ, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मंजिल बहुत दूर है और मुझे कई बार गिरना है और कई बार मुझे खड़े होकर जाना है। फिर भी मैंने अपना सफ़र जारी रखा और चौथी बार में 10वीं पास की। उसके बाद जब मैं बाटूमल वासवन जी के यहाँ मारवाड़ी रोड पे लोडिंग ऑटो ड्राइवर की नौकरी करता था, तो मेरे सेठ जी ने कहा कि मुकेश, ये P&L और ये बैलेंस शीट आप CA मनोज खरे जी को देकर आओ। CA मनोज खरे जी का ऑफिस हमीदिया रोड पर था। मैं बैलेंस शीट, P&L डॉक्यूमेंट लेकर जब CA मनोज खरे जी का ऑफिस में पहुँचा, तो मैंने देखा 10-12 लोग बाहर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति बहुत ठंडे से केबिन में बैठा हुआ था, सोने के अंगूठी पहने थे, चेन पहने थे। मेरे मन में जिज्ञासा जागी, यार इन्होंने ऐसा क्या किया है कि बाहर 10-15 लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सोने की अंगूठियाँ पहने हैं, चेन पहने। मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा ही जो होती है ना, वो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो वहीं ऑफिस में एक व्यक्ति बैठा काम कर रहा था, मैंने उसको हिलाया, ए भाई साहब क्या है? मैंने कहा, जो साहब अंदर बैठे हैं ना, वो क्या है? कह लो, अरे भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो CA हैं। मैंने, अच्छा CA बनते कैसे? कह लगे, CA कोर्स बहुत कठिन है, पिछली बार हमारे ऑफिस से एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया। ढेर सारी नकारात्मक बातें उसने मुझसे कही, लेकिन मुझे पता था कि जो मंजिल जितनी बड़ी होती है, उसका सफ़र उतना ही कठिन होता है। वो निगेटिव बातें करता रहा, मैं पॉजिटिव होता गया। पॉजिटिव होता होता एक सिचुएशन जहाँ पर आई, जहाँ पर मुझे लगा हाँ, अब मुझे यही करना होगा। इसके करने की कुछ वजह थी दोस्तों। सबसे पहली वजह क्या थी कि सबसे कठिन है, कठिन होने का मतलब भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं होगी मतलब ज़्यादा इज्जत मिलेगी, ज़्यादा रुतबा मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये मेरा उस समय की थॉट थी, और इस प्रकार मैंने सर को ही अपना गुरु बना लिया। चूँकि हमारा कोई गुरु नहीं था, तो मैं सर के ऑफिस के दरवाजे पर पहुँचा, और जो चौखट होता है ना, उस चौखट मत्था टेका और स्वयं से वादा किया कि अब हम CA बनकर ही आपकी चरण स्पर्श करने आएंगे। वादा क्या था? वादा बड़ा भी था, वादा कर भी लिया। 10वीं के बाद हमने 12वीं प्राइवेट दिया और हमने अपना CA बनने का सफ़र शुरू किया। हम पहली क्लास में लगातार 6 बार असफल रहे, लेकिन हम निराश नहीं हुए, और इस तरह हम मेहनत करते करते आज आपके सामने एक CA बनकर खड़े। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब मैं CA बना 2010 में, तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि पैसे कमाना, और मैंने बहुत पैसे भी कमाए। लेकिन 2012 में मुझे किसी ने याद दिलाया कि मुकेश,
तुम्हारा जीवन होटलों में काम करके बीता है। तुम इटारसी में, कभी भोपाल में स्टेशनों पे झाड़ू लगाया करते थे। तुम अपने उन दिनों को भूल गए हो, लेकिन याद करो, तुम्हारे जैसे अनेकों मुकेश शिक्षा को बहुत बड़ा भूत मानकर वो यहाँ में भटक रहे हैं। तुम उनके लिए कुछ करो, उनके पास जाओ, अब कुछ मत लिखो। तो फिर मैंने 3 साल की मेहनत से एक किताब लिखी जिसका नाम है CA पास द रियल स्टोरी। इसमें CA बनने का सफ़र बताया है, साथ ही साथ मैंने ये बताया कि इतना बड़ा सफ़र मैंने किन टेक्निकों से पूरा किया। ये किताब CA डे यानी 1 जुलाई 2015 में बैरागढ़ में संत हैदराम गर्ल्स कॉलेज ऑडिटोरियम में लॉन्च हुई थी, जहाँ पर चीफ गेस्ट हमारे CM साहब भी थे, उमा शंकर गुप्ता जी थे, ऐसे कई लोगों के सामने उद्घाटन हुआ। उसके बाद फिर उन्हीं व्यक्ति ने मुझसे एक दिन कहा कि मुकेश, तुमने किताब भी लिख दी है, इससे काम नहीं चलेगा, अब तुम बच्चों के बीच जाओ, क्योंकि बच्चे जब तुम्हें देखेंगे ना, जब तुमको सामने पाएंगे तो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। और इस तरह फिर मैं एक स्पीकर बन गया। स्पीकर बनने के बाद मैंने पूरे भारत में करीब 8 राज्यों में 63 फिजिकल सेमिनार दिए हैं, कुछ वर्चुअल से दिए हैं। वेरी गुड। तो इस तरह मैं एक स्पीकर बन गया और आज यहाँ पर मैडम से मुलाकात की, बात की। उम्मीद है दोस्तों आज का ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होगा। यकीन मानना दोस्तों, यदि हम गरीब हैं ना तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास एजुकेशन का टूल है जिसे पकड़कर हम भी अमीर बन सकते हैं। इसलिए सपने देखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यही कहा है कि इससे पहले कि आपके सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। दोस्तों, स्टार बस ने सबसे स्मार्ट फोन मुझे लाखों रुपए इनाम दिए, ये सब एजुकेशन की वजह से संभव हुआ और एजुकेशन की पावर से ही हम बचे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बात को मैं खुद भी मानती हूँ। बीइंग इनटू एजुकेशन फील्ड, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में हो, आपकी हॉबी जो भी हो, बट प्लीज़ ट्राई टू फुलफिल योर ड्रीम्स फर्स्ट फ्रॉम एजुकेशन। अपनी पढ़ाई को पूरी करें, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी स्किल्स को भी डेवलप कीजिए और तभी आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे मुकेश जी ने भी बताया कि पैसा बहुत ज़रूरी है। एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कैमरा आपकी तरफ करती हूँ, एक सेकेंड। मैं डियर स्टूडेंट्स एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें इसमें सफलताएँ नहीं मिली, हमें उसमें सफलताएँ नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या सच में आपने कभी इतनी शिद्दत से उतनी मेहनत की है जितनी की मेहनत की ज़रूरत है? जब मैं CA की पहली क्लास में लगातार 6 बार फेल हुआ था मैडम, तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे माता पिता प्यार नहीं करते, दुनिया मुझको चाहती नहीं है और मैं लगातार असफल और डिप्रेशन में भी पहुंच जाते हैं बच्चे। डिप्रेशन में पहुंच गया था। तो उसी समय मैं एक चूहा मार की दवाई लेकर आया, मैंने उससे रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद जब मैं उसे खाने गया तो मैंने सोचा तो कायरता होगी, नहीं, मुझे लगता है मैंने सही से मेहनत नहीं की। तभी मुझे कहानी छोटी सी याद आई मैडम, मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कहानी सुना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब छोटा था तो मेरे घर में एक बिल्ली घुस गई थी। वो बिल्ली इतनी मरी खुरी थी कि उसे मार रहा था, वो जा नहीं रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार दुबली पतली थी। तो मैंने उसे गुस्से में उठा के उस बिल्ली को एक कुत्ते के सामने खड़ा कर दिया। यकीन मानना दोस्तों, उस बिल्ली को तो इतनी एनर्जी आ गई, वो ऐसे खड़ी हो गई, फुसफुसाने लगी, उसकी पूंछ खड़ी हो गई और उसमें इतनी पावर आ गई, इतनी एनर्जी आ गई, वो कुत्ते से सामना करने के लिए तैयार हुई और वो कुत्ता डर के मारे भाग गया। दोस्तों, तब मुझे पता चला कि सच में सफल होने के लिए मैंने इतनी एनर्जी तो लगाई नहीं। उसके बाद मैंने 6वें अटेम्प्ट के बाद उस एनर्जी का उपयोग किया, मेरी सारी बिखरी एनर्जी को मैंने समेटा और सारी ऊर्जा एक साथ लगा दी और आज देख रहे हैं आपके सामने मैं CA बनकर बैठा हूँ। आपका पुनः आभार, पुनः धन्यवाद। हम बहुत जल्दी मैडम के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू मुकेश जी, एंड आई होप दिस वुड हैव बीन वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, क्योंकि मैं अकेले सुन के चली जाती। सर ने मुझे बुक भी गिफ्ट करी है, मैं बुक भी पढ़ना चालू करूँगी आज से ही एंड स्पेशली मेरे बेटे को दूंगी। एंड ये बुक्स अवेलेबल होंगी मेरे ख्याल से मार्केट में और सब जगह। सो ओके, यू ऑल कैन, हाँ, इंदिरा पब्लिशिंग हाउस ने ही पब्लिश की है एंड आप लोग इसको लेकर के भी पढ़ सकते हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से सर के मुँह से सुन करके आपको अच्छा लगा होगा। So I thought to share with you all. Thank you so much for listening.